तो भाई फाइनली रोमन रेंस रिजेक्ट कर चुके हैं पॉल हेमन की ऑफर को। और आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट काफ़ी धमाकेदार था। चलिए शुरू करते हैं मंडे नाइट रॉ को। सबसे पहले हमें मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें सीएम पंक के द्वारा देखने को मिलती है। सीएम पंक रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मेरा जब से मैं WWE में वापस आया हूँ, मेरा एक ही सपना है WWE चैंपियन बनने का। और गुंथर हमें साल में 90% चैंपियन ही देखने को मिलते थे, इसलिए मैं जैसे मर्जी कर गुंथर को इस मैच में हराऊंगा और तो न्यू WWE चैंपियन बनूंगा। उसके बाद हमें गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है और गुंथर भी ये कह रहे हैं कि तुम मुझे कभी नहीं, सीएम पंक तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। बेसिकली इनका सेगमेंट 10 से 20 मिनट का था और उसके साथ ही ये दोनों एक ही बात कह रहे थे कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। बेसिकली इन दोनों के बीच में हमें कोई फाइट देखने को नहीं मिली। शायद WWE को इनमें फाइट दिखानी चाहिए थी। उसके बाद हमें शेमस वर्सेस रूसिव का एक रीमैच देखने को मिला था। रूसिव और शेमस का मैच कम से कम 30 मिनट तक चला था और आपको बता दें कि इस मैच में जैसे मर्जी करके शेमस जीत चुके हैं। पहले मैच में रूसिव जीते थे और इस बार हमें शेमस जीतते हुए दिखे हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज अमेरिकानो देखने को मिलते हैं जिनके बीच इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उसके बाद एक और मास्क वाला बंदा आता है, उन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलती है। उसके बाद हमें चैट गेबल के चेले देखने को मिल जाते हैं। हमें 3 टीमों का टैग टीम मैच देखने को मिलता है जिसमें न्यू डे था और ड्रैगन ली की टीम भी थी और चैट गेबल के चेले भी थे। अमेरिकानो बीच आकर इंटरफेयर करते हैं, पर जैसे मर्जी करके ड्रैगन ली की टीम ये मैच जीत जाती है, जिसका नाम LWO टीम होता है और वो अब समर स्लैम में जजमेंट डे को चैलेंज करेंगे। उसके बाद हमें बैक स्टेज ईओ स्काई देखने को मिलती है। ईओ स्काई और स्टेफनी का मैच आज के मंडे नाइट रॉ के लिए फाइनल हो चुका है और इससे पहले हमें इन दोनों के बीच में बातचीत भी देखने को मिलती है। ईओ स्काई क्या कहते हैं कि जब मैं वुमेन्स चैंपियन बनूंगी तो मुझे क्लैश एंड पायरेट्स में आकर चैलेंज करना। उसके बाद हमें डैमेज कंट्रोल भी देखने को मिलती है एक साथ और ये उसका कह रही होती है कि तुम टैग टीम चैंपियन बनना और मैं भी WWE चैंपियन बनूंगी समर स्लैम के अंदर। उसके बाद हमें बैक स्टेज फिर से एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो को एजे स्टाइल काफ़ी तंग कर रहे होते हैं। एजे स्टाइल डोमिनिक मिस्टीरियो को काफ़ी तंग कर रहे हैं, कभी झाड़ू वाला बन के आ जाते हैं, कभी डॉक्टर बनकर आ जाते हैं। बेसिकली आज के पूरे मंडे नाइट रॉ में डोमिनिक मिस्टीरियो एजे स्टाइल से ही तंग थे। उसके बाद हमें बेकी लिंच देखने को मिलती है। आपको बता दें बेकी लिंच रिंग में आती है और बहुत गुस्से में होती है और WWE को भी बहुत बुरा बोल रही होती है। बेसिकली लाइला वेल्केरिया को दोबारा से मैच मिल चुका है बेकी लिंच के अगेंस्ट और आपको बता दें कि आज टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी उन्हें लाइला वेल्केरिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इससे बेकी लिंच बहुत गुस्सा थी। इसके बाद हमें लाइला वेल्केरिया की एंट्री देखने को मिलती है। लाइला वेल्केरिया रिंग में आती है और बेकी लिंच कहती है कि तुम्हें बार मौका मिलता है और अब मैं तुम मुझसे वादा करो, जब ये आखिरी बार है कि तुम मुझे चैलेंज करी हो, जब तक मैं WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ तुम मुझे दोबारा चैलेंज नहीं करोगी। और इसके साथ ही वो मान जाती है, लाइला वेल्केरिया मान जाती है और एंड में बेसिकली बेकी लिंच लाइला वेल्केरिया पर अटैक करने ही वाली होती हैं, लेकिन लाइला वेल्केरिया काउंटर बैक करती है और स्लैम लगा देती है। उसके बाद हमें बेकी लिंच और बेली और लाइला वेल्केरिया का टैग टीम मैच देखने को मिलता है जजमेंट डे के साथ और बेसिकली ये दोनों टैग टीम सुपरस्टार जीतने ही वाली होती है, लेकिन बीच में बेकी लिंच आ जाती है और बेकी लिंच अपना बदला ले लेती है क्योंकि अभी तो उन्हें शॉक स्लैम लगा था लाइला वेल्केरिया का और उसके साथ ही ये दोनों ये मैच हार जाती हैं और बेकी लिंच अपना बदला भी ले लेती है। मैच के WWE के आगे में हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलता है। बेसिकली सैमी ज़ेन इंजर्ड होते हैं लेकिन फिर भी और कैरन क्रॉस के साथ आज मैच लेने को आ जाते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज फिर से डॉम देखने को मिलते हैं। वो दुखी होते हैं एजे स्टाइल से। बेसिकली फिन बैलर उन्हें समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो। उसके बाद हम एडम पियर्स उन्हें वहाँ से आकर ले जाते हैं चेकअप के लिए। उसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस कैरन क्रॉस का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है और बेसिकली 1.5 साल बाद कैरन क्रॉस अपना पहला WWE का मैच जीत जाते हैं। बेसिकली कैरन क्रॉस की वाइफ उन्हें एक हथियार देती है जिसके कारण सैमी ज़ेन ये मैच हार जाते हैं। उसके बाद हमें डॉम का चेकअप देखने को मिलता है पिछले बार और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अभी भी बहुत सारा चेकअप करना होगा डॉम का। इसके बाद इसे देख सुनकर एजे स्टाइल पागल हो जाते हैं और पीछे से डॉम अटैक कर देते हैं और डॉम कह देते हैं कि अब मैं मेडिकली क्लियर हूँ और तुम्हारा मेरा मैच समर स्लैम के लिए फाइनल हो चुका है। उसके बाद हमें ईओ स्काई का मैच देखने को मिलता है और आपको बता दें कि ये मैच कभी ख़त्म नहीं होता। पाइपर नेमी की टीम ईओ स्काई और दूसरी सुपरस्टार पर स्टेफनी पर अटैक कर देती है जिसके कारण वो ये मैच नहीं करता और ये दोनों सुपरस्टार काउंटर बैक करती हैं, लेकिन फिर से नाओमी आ जाती है। नाओमी भी अटैक करने लग जाती है। जब ये टीम ईओ स्काई पर भारी पड़ रही थी ये टीम, तभी हमें मामी की एंट्री देखने को मिलती है। मामी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने आ जाती है और उसके बाद हमें मामी का रूथलेस अटैक देखने को मिलता है नाओमी पर भी और सभी पाइपर नेमी पर भी। उसके बाद हमें पूरे जजमेंट डे की टीम देखने को मिलती है। जजमेंट डे की टीम के पास पूरा टाइटल होता है। अभी ये टीम फोटो आखिरी बार देख चुके हैं क्योंकि इसके बाद इन सभी के हाथ में से टाइटल जाने वाला है। उसके बाद हमें शो का मेन इवेंट में हमें रोमन रेंस और पॉल हेमन का धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है। रोमन रेंस पहले पॉल हेमन रिंग में आते हैं, उसके बाद रोमन रेंस रिंग में आते हैं। उसके बाद वो बता दें कि पॉल हेमन
रोमन रेंस ऑफर देते हैं कि जो सेथ रॉलिंस अभी काफ़ी टाइम के लिए WWE से बाहर है, तो क्यों ना तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। और तुम जानते हो कि हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है, लेकिन रोमन रेंस इस ऑफर को जो मना कर देते हैं। उसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है और एंड में रोमन रेंस सुपरमैन पंच से ब्रॉन ब्रेकर को सुला देते हैं। और ब्रॉन्सन रेड को भी जब ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड भारी पड़ रहे होते हैं रोमन रेंस पर, तब हमें ऊसो की एंट्री देखने को मिलती है और ये दोनों भाई डबल स्पीयर लगाकर इन दोनों को रिंग में से बाहर निकाल देते हैं। और बेसिकली आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।